टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 के अनुसार उपलब्ध शमन उपायों के बावजूद ऊर्जा क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन 2024 में अत्यधिक उच्च बना रहा। इस रिपोर्ट में तेल और गैस क्षेत्रों के प्रमुख योगदान पर प्रकाश डाला गया है और कोयला खदानों से मीथेन रिसाव को संबोधित करने की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। अब जान लेते हैं मीथेन उत्सर्जन के बारे में। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान वृद्धि के लगभग 30% के लिए जिम्मेदार है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक वार्मिंग क्षमता है और यह अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में वायुमंडल में तेजी से बढ़ रही है। मीथेन के 3 मुख्य स्रोतों में कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। अब देख लेते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातें। चीन, अमेरिका, रूस, ईरान, भारत और अन्य देश जीवाश्म ईंधन संचालन से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में अग्रणी योगदान करता है। चीन विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन से मीथेन का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। वर्ष 2024 में ऊर्जा क्षेत्र ने लगभग 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन में योगदान दिया, जिसमें तेल और गैस सुविधाओं का योगदान 80 मिलियन टन से अधिक था। IEA इस बात पर जोर देता है कि जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन का 70% मौजूदा तकनीकों से कम किया जा सकता है, जैसे कि लीक करने वाले उपकरणों को अपग्रेड करना और छोड़े गए कुओं को सील करना। वैश्विक स्तर पर अनुमानित 8 मिलियन परित्यक्त तेल और गैस कुएं हैं, जो मीथेन उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। कोयला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक बना हुआ है और IEA का सुझाव है कि खदानों में मीथेन का उपयोग करके या फ्लेयरिंग या ऑक्सीकरण प्रौद्योगिकियों को लागू करके मीथेन उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है। जैव ऊर्जा के मोर्चे पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खाना पकाने और गर्म करने के लिए बायोमास का अधूरा दहन लगभग 18 मीट्रिक टन मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है। रिपोर्ट इन उत्सर्जन को रोकने के लिए स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों का आह्वान करती है। अब जान लेते हैं वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के बारे में। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा को यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा COP26 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कई देश शामिल हुए हैं। इसका लक्ष्य 2020 के स्तर से 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना है। अल्जीरिया, चीन, भारत, ईरान, रूस, सीरिया, थाईलैंड और वेनेजुएला जैसे देश जो ऊर्जा क्षेत्र से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में लगभग 45% योगदान करते हैं, ने GMP में भाग नहीं लिया है। निष्कर्ष। IEA की रिपोर्ट मीथेन उत्सर्जन विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और कोयला क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और ग्लोबल वार्मिंग पर मीथेन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा COP28 में लॉन्च किया गया था। 2. इस प्रतिज्ञा पर चीन और भारत सहित सभी प्रमुख उत्सर्जक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।